काला और सफेद शेर भाई, काले शेर का प्यार और सफेद शेर की किस्मत। एक बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में बहुत से जानवर एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। वहाँ का राजा एक साधारण शेर था। वहीं उसकी पत्नी यानी कि जंगल की रानी शेरनी एक सफेद रंग की बहुत ही खूबसूरत शेरनी थी और वह दोनों पति पत्नी बहुत ही खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। और उस जंगल के बाकी जानवर भी शेर और शेरनी के राज से बहुत ही ज्यादा खुश थे और सुरक्षित भी थे। एक दिन शेरनी दो बेटों को जन्म देती है, जिनमें से एक बिल्कुल काले रंग का और वहीं शेरनी का दूसरा बेटा एक सफेद रंग का बहुत ही खूबसूरत शेर था। शेरनी जब अपने दोनों बच्चों के रंग को अलग अलग देखती है तो उसको थोड़ा दुख होता है और वह मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर मेरे दोनों बेटे एक ही रंग के क्यों नहीं हैं? कहीं ऐसा ना हो कि जंगल में मेरे एक बेटे को ज्यादा प्यार और दूसरे बेटे को कम प्यार मिले। इसी सोच से वह बहुत परेशान थी। अब शेर भी वहाँ पर आ जाता है और अपने दोनों बेटों को पाकर शेर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपनी पत्नी से बोलता है, सुनो भगवान ने हमें दो बेटे दिए हैं और तुम हो कि पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई हो। शेर की बातें सुनकर शेरनी बोलती है, अरे महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं इन दोनों के अलग अलग स्वरूप को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हूँ। कहीं कल सब इन दोनों का मजाक ना बनाने लगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारे बच्चों को बहुत बुरा लगेगा। अरे भगवान, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? भला इसमें तो इनकी कोई भी गलती नहीं है। भगवान ने जैसा इनको चाहा वैसा बना दिया। अब जो भी है, ये दोनों हमारे बेटे हैं। तुम्हें अब चिंता छोड़ देनी चाहिए और खुशी खुशी दोनों की एक समानता से परवरिश करनी चाहिए। अब वह दोनों पति पत्नी अपने बच्चों की परवरिश करने में लग जाते हैं। दिन बीतते चले जाते हैं और वह दोनों बच्चे बड़े होकर अब ताकतवर शेरों में बदल चुके होते हैं। काला शेर सोनू बड़ा होकर बहुत ही दयालु और ईमानदार बन गया था। वहीं उसका भाई सफेद शेर मोनू शरारती किस्म का था, लेकिन उसकी किस्मत बहुत तेज थी। वह जो भी चाहता उसे एकदम से मिल जाता था। वह हर दम शरारत करता रहता था, लेकिन उसको कोई भी कुछ भी नहीं बोलता था। उसका भाई सोनू उसे हर वक्त समझाता रहता था, लेकिन वह उसकी सारी बातों को टाल देता था। एक दिन उनके जंगल में दूसरे जंगल का राजा और उसका परिवार आता है। काले शेर को राजा की बेटी बहुत पसंद आ जाती है। फिर वह सभी एक साथ भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद दोनों राजा घूमने चले जाते हैं और वह दोनों भाई भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन सोनू शेर तो मानो उस शेरनी के ख्यालों में ही गुम हो गया था। वह अब हर समय उसी शेरनी के ख्यालों में खोया रहता था। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनू शेर अपनी माँ के पास जाता है और वह अपनी माँ को सारी बात के बारे में बता देता है। अपने बेटे की बातें सुनकर शेरनी बोलती है, अरे मेरे बेटे, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे पिता से इस बारे में बात करती हूँ। काला शेर अपनी माँ को अपनी बात बताकर अपनी गुफा में वापस आ जाता है। अगली सुबह होती है और शेरनी राजा शेर को सारी बात बता देती है। राजा शेर शेरनी की बात सुनकर बोलता है, अरे भगवान, ये तो बड़ा ही पेचीदा काम है। वह राजा तो अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा और खूबसूरत शेर देखेगा और हमारा बेटा तो उसके काबिल ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार बात करके देखते हैं, शायद उसको हमारे बेटे की अच्छाई नजर आ जाए और वह उसका रंग ना देखकर उसकी अच्छाई को पसंद कर ले। इतना बोलकर शेर और शेरनी दोनों उनके जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ देर चलने के बाद वह दोनों उस जंगल में पहुंच जाते हैं और सीधे वहां के महाराज की गुफा पर पहुंचते हैं। महाराज उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है और उनसे बोलता है, अरे मित्र, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ भाई, सब बिल्कुल ठीक है।
आज हम तुम्हारे यहाँ कुछ मांगने के लिए आए हैं। अरे बोलो भाई, आखिर क्या बात है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज, हम हमारे बेटे सोनू के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। हमारा बेटा सोनू आपकी बेटी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर शेरनी के पिता बोलते हैं, देखो भाई, तुम हमारे दिल के बहुत करीब हो और मैं तुम्हारी बात की इज्जत करता हूँ, लेकिन शेर भाई, आपका बेटा सोनू मेरी बेटी के लिए काबिल नहीं है। मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए मैं तुम्हारे दूसरे बेटे के लिए अपनी बेटी का हाथ दे देता हूँ। जैसे ही सोनू के माता पिता यह सुनते हैं, उनको बहुत दुख होता है और वह कुछ भी समझ नहीं पाते और वहाँ से लौट जाते हैं। जैसे ही वह दोनों घर पहुँचते हैं, सोनू उनका इंतजार कर रहा होता है। तब सोनू उनसे वहाँ हुई बात के बारे में पूछता है, तो राजा और रानी बड़े ही दुख के साथ उसको सारी बात बता देते हैं। जब सोनू यह सुनता है तो मानो उसका तो दिल वहीं पर टूट जाता है और वह उदास होकर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते जंगल में पहुँच जाता है। उसके जाते ही मोनू अपने माता पिता के पास पहुँचता है और उनसे पूछता है, अरे माँ, सोनू को क्या हुआ? वह जंगल की ओर क्यों भाग रहा था और बहुत ही ज्यादा दुखी भी था। तब मोनू को उसकी माँ सारी बात बता देती है। मोनू तुरंत बोलता है, माँ, सोनू भाई उस शेरनी से प्यार करते हैं, मैं नहीं कर सकता उससे शादी। मैं भले ही कितना भी शरारत कर लूं, लेकिन मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाता। और सोनू तो फिर भी मेरा भाई है, भला कैसे मैं अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता हूँ? आप ऐसा करें, आप उन्हें अपने आप मना कर दें। तब शेर और शेरनी उनके पास अपनी खबर भेजकर उन्हें मना कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब सोनू शेर और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था। एक दिन सोनू उस शेरनी को देखने के लिए उसके जंगल में जाता है और जैसे ही वह वहां पहुंचता है, वह देखता है कि उनके जंगल पर कुछ बाघों ने हमला कर दिया है और सभी जानवरों को कैद करके रखा है। वह वहां खड़ा हुआ था, तभी वहां पर शेरनी भागती हुई आती है और सोनू शेर से बोलती है, अरे अरे सुनिए, मेरे माता पिता को बचा लीजिए प्लीज। उन बाघों ने हम पर हमला कर दिया है और वह मुझे भी ढूंढ रहे हैं। अगर मैं उनके हाथ लग गई तो पता नहीं वह दुष्ट बाघ मेरे साथ क्या करेंगे। अरे तुम चिंता ना करो, मैं अभी उन बाघों को मजा चखाता हूँ। इतना बोलकर सोनू शेर उन दुष्ट बाघों पर हमला बोल देता है और सब पे हमला करके वह उन्हें वहीं पर ढेर कर देता है और सभी जंगल के जानवरों को और वहाँ के राजा और रानी को भी बचा लेता है। वहाँ की रानी जैसे ही सोनू को देखती है, वह उसको पहचान लेती है और उससे बोलती है, अरे तुम तो पास वाले जंगल के राजा के बेटे हो ना? जी रानी जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं रानी जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था कि आप सबको इन बाघों ने कैद किया हुआ है। फिर आपकी बेटी मेरे पास आई और उसने सारी बात बताई, तो मैं आपकी मदद के लिए आ गया। फिर वह सभी उस शेर का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने अपने घरों में लौट जाते हैं। सोनू भी अपने जंगल में आ जाता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है। 2 दिन बीत जाते हैं और तीसरे दिन उस जंगल के राजा और रानी सोनू के जंगल में आते हैं और सीधे राजा की गुफा पर पहुंचते हैं। अरे महाराज, आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ महाराज, सब ठीक है, बस कुछ बातें हैं जो हमें आपसे करनी है। सबसे पहले तो आप हमें क्षमा कर दे उस दिन के व्यवहार के लिए। हमें अपनी बातों का एहसास हो गया कि हम कितने गलत थे। आपका बेटा सोनू एक अच्छा शेर है। भगवान ने उसको रंग भले ही काला दिया है, लेकिन उसका दिल बहुत ही अच्छा है। वह हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेगा और बस हम भी यही चाहते हैं। महाराज की यह बातें सुनकर शेर और शेरनी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कुछ दिनों में
सोनू और सुनहरी शेरनी की शादी हो जाती है और वह खुशी खुशी अपना जीवन जीने में लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि इंसान को कभी भी उसके रंग या उसकी किसी ऐसी कमी की वजह से जज नहीं करना चाहिए जिसमें उस इंसान की कोई गलती ना हो। नहीं तो कई बार हमारे ऐसा करने पर सामने वाले का दिल टूट जाता है और हमें यह भी सोचना चाहिए कि कोई भी चीज वक्त से पहले नहीं मिलती, इसलिए हमें सब्र करना चाहिए और उस वक्त का इंतजार करना चाहिए। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।